Hello student, open your English textbook यूनिट 3 माई फैमिली यानी कि मेरा परिवार। ओके, तो ये कुछ पोयम है, इसमें एक्टिविटी 1। तो ये गेम्स आप अपने उंगलियों से भी खेल सकते हो। तो इसमें फादर, मदर, सिस्टर एंड ब्रदर। ओके, तो यहाँ पे कुछ आप पिक्चर्स देख रहे हो। तो इसमें अलग अलग फिंगर्स में अलग अलग पर्सन का पिक्चर्स ड्रॉ किया गया है। इसमें फादर, मदर, ओके, ब्रदर, सिस्टर। तो यहाँ पे ये उंगली में पिक्चर्स बनाया गया हुआ है। तो चलो हम देखते हैं कि इस पोयम में क्या है। फिंगर फैमिली यानी कि उंगलियों का परिवार। तो फादर फिंगर, फादर फिंगर। तो इसमें फादर की फिंगर कौन सी है? ये रही। ओके, तो वो क्या कहते हैं कि वेयर आर यू, तो आप कहाँ पर हो। तो ये फिंगर बताते हैं कि हियर आई एम, हियर आई एम, जस्ट बिहाइंड यू। बिहाइंड यानी कि पीछे। तो मैं तो इधर ही हूँ, इधर ही हूँ, मैं जस्ट आपके पीछे ही हूँ। मदर फिंगर, मदर फिंगर, मदर की उंगली कहाँ पर है? तो ये रही मदर की फिंगर। वेयर आर यू, आप कहाँ पर हो? तो हियर आई एम, हियर आई एम, मैं तो इधर ही हूँ, इधर ही हूँ। जस्ट बिहाइंड यू, जस्ट आपके पीछे ही हूँ। ब्रदर फिंगर, ब्रदर फिंगर, ब्रदर की फिंगर कहाँ पर है? तो ये रहा ब्रदर। तो ब्रदर क्या बोलता है? वेयर आर यू, आप कहाँ पर हो? हियर आई एम, हियर आई एम, तो मैं तो इधर ही हूँ, इधर ही हूँ, जस्ट आपके पीछे ही हूँ। अब नेक्स्ट है सिस्टर फिंगर की बारी। तो सिस्टर फिंगर, सिस्टर फिंगर, सिस्टर कहाँ पर है? ये रही सिस्टर। तो वेयर आर यू, आप कहाँ पर हो? हियर आई एम, हियर आई एम, जस्ट बिहाइंड यू, तो मैं जस्ट आपके पीछे ही हूँ। अब है बेबी फिंगर। तो बेबी फिंगर कहाँ पर है? यानी कि वो पांचों में से ये सबके छोटी है, तो उसको बेबी फिंगर बुलाया जाता है। तो वेयर आर यू, आप कहाँ पर हो? हियर आई एम, हियर आई एम, जस्ट बिहाइंड यू, तो मैं जस्ट आपके पीछे ही हूँ। ओके, तो ये गेम्स है, तो आप अपनी तरीके से भी खेल सकते हो। जो आपको अपनी तरीके से खेलना नहीं है, तो आपको ब्रदर, सिस्टर, फादर या मदर, आप जो कोई भी फिंगर का आप यूज़ करना चाहते हो, बराबर, तो भी आप खेल सकते हो। ओके, अब ये एक्टिविटी 2 है, बराबर। तो यहाँ पे कुछ टेबल्स दिया गया हुआ है। सुरेश पटेल, सूर्या पटेल, रितेश और रीटा। ओके, तो ये सूर्या पटेल है, वो फार्मर है और ये 50 ईयर्स का है। और ये सूर्या पटेल है, सॉरी ये सुरेश पटेल है, और ये होम मेकर है यानी कि घर का काम करती है, और ये 49 ईयर्स के ओल्ड के है। अब ये रितेश है, तो रितेश क्या है? वो आर्टिस्ट है, वो ड्राइंग बनाता है, पिक्चर्स बनाते हैं, तो वो 25 ईयर्स के है। अब ये रीटा है, तो रीटा क्या है? टीचर है, तो वो कितने साल की है? 22 ईयर्स की। ओके, तो अब ये यहाँ पे भी कुछ टेबल्स दिए गए हुए हैं कि सुरेश पटेल, तो उसकी एज कितनी है? 50 ईयर्स की। वो ऑक्यूपेशन कि उसका बिजनेस क्या है? तो वो एक फार्मर है। सूर्या पटेल, तो सूर्या पटेल की एज 49 ईयर्स की, और वो क्या है? होम मेकर है यानी कि वो एक घर का काम करती है। अब ये क्या है? रितेश, तो रितेश कितने साल का है? 25 ईयर्स का, और उसका बिजनेस क्या है? आर्टिस्ट। रीटा, तो रीटा की एज 22 ईयर्स, और वो उसका बिजनेस क्या है? और वो क्या काम करती है? तो और टीचर का काम यानी कि बच्चों को पढ़ाती है, बराबर। अब हम लेते हैं यहाँ पे कुछ टेबल्स दिया गया है एक्टिविटी 3 में। तो इसमें है आपको यस और नो में आंसर देना है। तो इज सुरेश मैरिड, बराबर। तो सुरेश है तो वो मैरिड है, तो आएगा यस। तो यहाँ पे क्या आएगा? यस आएगा। तो इज सूर्या द वाइफ,
तो सूर्या है, तो क्या वो सुरेश की वाइफ है? यस आएगा कि ना, नो आएगा? यस आएगा, तो इसमें आएगा यस। तो इज सुरेश द सन? तो सुरेश है वो उसका सन है? नहीं है ना, तो क्या आएगा? नो। आर रितेश एंड रीता द चिल्ड्रन? ओके, तो रितेश एंड रीटा है, तो ये सुरेश और सूर्य का चिल्ड्रन है, तो क्या आएगा? यस आएगा। आर सुरेश एंड रीटा द चिल्ड्रन? बराबर, तो सुरेश नहीं है ना, सुरेश एंड रीटा उसका चिल्ड्रन नहीं है ना, कौन है? रितेश एंड रीटा है, तो इसमें आएगा, फिफ्थ में आएगा नो। बराबर। अब है एक्टिविटी 4। तो एक्टिविटी 4 में क्या, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग दिए गए हुए हैं, ओके, और यहाँ पे कुछ इसकी स्पेलिंग की यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दी गई है। तो चलो हम ब्लैंक्स फिलअप्स करते हैं। और हाँ डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि आप लोगों का होमवर्क नहीं आ रहा है। 1-2 लोगों का ही होमवर्क आ रहा है, बाकी का तो कोई भी होमवर्क ही नहीं आ रहा है। तो आपको कंपलसरी होमवर्क करना है, जितना भी मैंने आपको दूँ, आपको अपनी नोटबुक में आपको होमवर्क करना है। तो ये किसका स्पेलिंग है? मदर का। तो मदर का स्पेलिंग क्या आएगा? MOTHER। बराबर। तो मैं आपको होमवर्क बता दूँ, ये टेबल्स भी मैंने आपको आंसर के साथ बताया गया है। बराबर। तो आपको ये एक्टिविटी 3 भी करनी है और एक्टिविटी 4 भी आपको कंपलसरी अपनी टेक्स्ट बुक में करना है। अब ये फादर, तो फादर की स्पेलिंग क्या आएगी? FATHER, फादर। अब ये है वाइफ की स्पेलिंग, तो WIFE, वाइफ। अब ये है हस्बैंड, तो हस्बैंड की स्पेलिंग HUSBAND, हस्बैंड। अब ये है डॉटर, तो डॉटर की स्पेलिंग DAUGHTER, डॉटर। अब ये सन, SON, सन। सिस्टर, SISTER, सिस्टर। अब ये किसकी स्पेलिंग है? ब्रदर की स्पेलिंग, तो BROTHER, ब्रदर। अब ये आंट, AUNT, आंट। ये अंकल, UNCLE, अंकल। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर की है ये, तो GRANDMOTHER, ग्रैंडमदर। यहाँ पे ग्रैंडफादर, GRANDFATHER, ग्रैंडफादर। गर्ल, तो GIRL, गर्ल। यहाँ पे ये किसकी स्पेलिंग है? बॉय, तो BOY, बॉय। अब ये क्या है? नाइस, तो NIECE, नाइस। अब ये क्या है? नेफ्यू, तो NEPHEW, नेफ्यू। बराबर। तो ये आपका होमवर्क है एक्टिविटी 3 एंड एक्टिविटी 4 आपको कंपलसरी करना है और मुझे PDF बना के मुझे सेंड कर देना है। अब ये है एक्टिविटी 5। तो आपके टीचर्स की हेल्प लेके ये मूलाक्षर है, ये वर्ड्स दिए गए हुए हैं। बराबर। तो ये आपको पहचानना है। तो ये क्या है? S फॉर सन। बराबर। तो यहाँ पे कुछ इसका स्पेलिंग दिए गए हुए हैं, तो अ ग्लास, अ सिस्टर, द सन, अ डस्टर, अ बिस्किट। अब ये क्या है? F, तो अ फ्रॉक, अ फिश, अ फिंगर, अ फैन। ओके। अब उसकी नेक्स्ट एक्टिविटी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूँगी। और कंपलसरी आपको होमवर्क करना है। बराबर। यानी कि आपको कोई एग्ज़ाम के टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं बोलती हूँ कि आपको कंपलसरी होमवर्क आपको करना ही है।